हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 53। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 5/1/2021 को सेकंड शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, ये बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की हमारी। इसमें सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आपको जल्दी से करना है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग में होते हैं, उनके कहने से ठीक है हम क्या करें, आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करें हर क्वेश्चन का। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखो, रोम्बस में क्या होता है, आपको पता है एरिया क्या होता है रोम्बस का। 96 गिवन है, ये होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 डायगोनल एक गिवन है। ठीक है, d2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 पे काटूंगा 8 आएगा, 8 से काटेंगे 12 आएगा। तो दूसरा डायगोनल क्या आ गया, 12×8 = 96 होता है, 12 आ गया। ठीक है, अब एक रिलेशन और आपको याद रखना है, 4a² मतलब 4 टाइम्स साइड का स्क्वायर होता है d1² प्लस d2²। मतलब कि डायगोनल 1 एक का स्क्वायर 12, एक आया 12, 12 का स्क्वायर 144 और दूसरा डायगोनल का स्क्वायर वो था 16, 16 का स्क्वायर 256, ये होगा 400। 400 बराबर है 4a², तो इससे ए कैंसिल हो जाएगा 4, तो a² बराबर क्या आएगा 100। तो ए की वैल्यू, ए क्या था साइड, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 10। ऑप्शन साइड ही पूछी थी इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 10 पुस्तकों की कीमत 560 रुपये है, तो ऐसी 56 पुस्तकों की कीमत क्या होगी। देखो 10 की कीमत है 560, एक की कीमत होगी, डिवाइड कर देंगे 10 से 56। ठीक है, तो 56 की होगी कितनी, 56 गुना 56 कर देंगे। 56 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 6 एक्स्ट्रा 50 से उसका स्क्वायर करते हैं 36, जितना एक्स्ट्रा उतना ही इसके 25, 50 के हाफ 25 में ऐड कर देते हैं, 25 और 6 हुआ 31, तो आएगा 31 36, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, समान ऊंचाई की दो दीवारें एक सड़क के एक दूसरी ओर हैं जो 100 मीटर चौड़ी हैं। ठीक है, समान ऊंचाई की दो दीवारें हैं एक सड़क के दोनों ओर। सड़क पर एक बिंदु पर दो सीढ़ियों दो दीवारों के साथ इस तरह है कि बिंदुओं से ऊंचाई के एक पॉइंट ऐसे है, कहते हैं कि ठीक है इनकी ऊंचाई से दो कोणों 60 डिग्री और 30 डिग्री की इंगित करती है। ठीक है, ये पॉइंट है, रिप्रेजेंट करता है, एक कोण बनेगा 60 डिग्री का, एक बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, ये मान लेते हैं 60 है, ये है 30 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, सीढ़ी की लंबाई याद करो, लंबी सीढ़ी की लंबाई। तो लेंथ लंबी कौन सी होगी दोस्तों, ये सीढ़ी है, दीवार के सहारे खड़ी है ये, ऐसे ये भी सीढ़ी है, दीवार के सहारे ये सीढ़ी खड़ी है। तो लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसका एंगल छोटा होगा, ठीक है ना, वही तो ज़्यादा लेंथ खींचेगी, वही ज़्यादा बैंड होगी, मतलब कि लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो अब देखो, अब ये टोटल लेंथ है, इनके बीच की दूरी ये 100 है। अब क्या करेंगे, हाइट दोनों की सेम है, ये वाली लेंथ क्या है, दोनों में सेम है, तो ये सेम बनाएंगे। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, ये होगा 1/√3 और ये होगा √3/1, ये 1 होगी, ये √3 होगी। अब 10 30 की वैल्यू 60 की तो √3 होती है, √3/1 हो गया, और 10 30 की होती है 1/√3, तो ये 1 होगा तो √3 होना चाहिए, तो √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये √3 होगा, 1/√3 था तो √3 से मल्टीप्लाई करा, ये 3 हो गया, 3 और 1 टोटल क्या है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू क्या है 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, 25 आएगी। आपको बताना क्या, लेंथ लॉन्ग सीढ़ी लंबी सीढ़ी की लंबाई बतानी है, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। देखो 3 का स्क्वायर ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 12, 12 को लिखेंगे 4 × 3, 4 का √2 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, 2√3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 × 25, ये आएगा 50√3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है द साइड्स ऑफ द सर्टेन ट्रायंगल आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है दोस्तों, ठीक है देखते ही पता लग जाएगा, 7 24 25 क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अमरजीत 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, अमरजीत कर सकता है 5 दिन में, ये हो गया टोटल वर्क, और इसी काम को कहता है अपने बेटे, उसके बेटे की मदद से करता है, जब वो अपने सर की मदद से अमरजीत प्लस सन दोनों करते हैं तो काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो उसका बेटा बताना मुझे कितने दिन में अकेला काम कर पाएगा। ठीक है, उसका पुत्र उसका सन, तो 5a बराबर है 3, 3 टाइम्स है ये, 3 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, ये होगा 2a बराबर है। ठीक है, यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी 3s के, तो a और s की इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा, a की आएगी 3 यूनिट और s की आएगी 2 यूनिट।
ठीक है। अब टोटल काम यहाँ से आ जाएगा, ए की वैल्यू 3 यूनिट है, 5 3 15, टोटल वर्क है 15। अब उसका बेटा एक दिन में 2 यूनिट करता है, 15 करने में कितना टाइम लेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 7.5 दिन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो बता दो 0.4 में जोड़ना है, इसका जब पॉइंट लगाएंगे ये आएगा 0 पॉइंट, ठीक है 404, 4 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 0.804। ऑप्शन कौन सा होगा, 0.804। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 35 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 दिनों के साथ काम करने के बाद, एक साथ काम करने के बाद नियोक्ता जो उनसे काम करवा रहा है वो बंदा कहता है कि वो चाहता है कि कुल 16 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए। वैसे तो 24 दिन में होता है 35 करते। ठीक है, तो कहते हैं कितने एक्स्ट्रा आदमी और उसको रखने पड़ेंगे। देखो 35 करेंगे 24 दिन में, इसका मतलब ये काम टोटल था यही काम। अब 6 दिन तो किया, 35 व्यक्ति आए 6 दिन, 6 दिन के बाद कितने एक्स्ट्रा और लगाने चाहिए उसको। ठीक है, मान लो 35 तो आएंगे आएंगे, एक्स्ट्रा एक्स लगाएगा वो। ठीक है, और टाइम कितना बच गया, करवाना चाहता है 16 दिन में, 10 दिन बच गए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 35 तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 24 माइनस 6 इस साइड माइनस होगा, 18 बचेगा ये, और ये बटे में आ जाएगा 10, बराबर है 35 प्लस एक्स के। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 5 दूनी 5 था 35, 5 दूनी 10, 2 पे काटूंगा 9 आएगा, 9 से 63, 35 में 63 में से 35 माइनस होगा तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 28। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, साइन 2a बराबर 2 साइन ए देन ए इज इक्वल टू। देखो साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 साइन ए के बराबर है। तो ए की वैल्यू बतानी है, एंगल बताना आपको। 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल, कोस ए बराबर है क्या आया, 1 आया। तो कोस ए की वैल्यू 1 कितने पे होता है, 0 डिग्री पे, सॉरी 1 कितने पे होता है दोस्तों, कोस, तो ये होता है 0 डिग्री पे। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री आएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या कर देना है, आपको देखो कंपेयर करके निकाल पाओगे आप, रैशनलाइजेशन कर दो डायरेक्ट। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर आएगा 5√2 प्लस 7, और नीचे आएगा 5√2 प्लस 7 से रैशनलाइजेशन करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो जाएगा। 5√2 का स्क्र करेंगे, 5 का स्क्र 25, √2 का स्क्र 2, 25 दूनी 50, माइनस करना है 7 का स्क्र 49, तो 1 आएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, a√2 प्लस बी के। तो यहाँ पे से आप डायरेक्ट निकालोगे तो b की वैल्यू आएगी 7 और a की क्या आएगी, ठीक है a की वैल्यू 5 आएगी। तो a की 5, b की 7, ठीक है, तो 5 7 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक बेलनाकार एक शंकु के आधार की त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं, बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात बताओ। देखो अब शंकु का जो आयतन है, बेलन का आयतन का क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 होता है। अब दोनों सारी चीज़ें सेम है, इसमें हाइट सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप कहेंगे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्र एच भी आर है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्र एच। तो ये भी आर स्क्र एच की जगह भी आर लिखना है, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी दोस्तों। ये होगा 3 ऊपर चला जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा 3:1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि शहर की जनसंख्या में सालाना पर 4% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या आपको बतानी है। अब प्रेजेंट कितनी है, 50,000, हर साल 4% की वृद्धि, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, मतलब पहले साल 25 से 26 हो जाएगी, दूसरे साल भी अपने आप का कितना हो जाएगी, 26/25 टाइम्स। ठीक है, तो 25 से काटूंगा, 25 दूनी 50, 2000 आएगा। 25 से फिर काटूंगा, 25 चौका 100 और 20 चौका 80, 80 गुना क्या करना है, 26 गुना 26, 26 गुना 26, 26 का स्क्वायर 576 होता है, गुना करनी है 80 से, 0 आएगा। 8 × 48, ठीक है 0 आया, 8 × 48, 4 कैरी, 8 56 4 60 कि 0, 6 कैरी, 8 पंजे 40 और 6 46, ये आएगा 46 0 80, सॉरी ये था हमारा क्या था, 8 पंजे 40, एक सेकेंड देखो 0, 8 × 48, 4 कैरी, 8 56 और 4 60, 6 कैरी, 8 पंजे 40 और 6 46। तो हमने देखो सॉरी ये 26 का स्क्वायर 676 होता है दोस्तों, 576 24 का होता है, इसकी गुना करोगे। अब देखो 0, 8 × 48, 4 कैरी, 8 56 4 60, 6 कैरी, 8 × 48 और 6 54,
ये आएगा 54,080 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये ध्यान रखेंगे, 576 24 का स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। निम्नलिखित में से ए बी सी पी क्यू आर के समान है, तो कौन सा ऑप्शन बताता है कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के? तो सबसे पहले क्या है, या तो एंगल से ट्रेंगल सिमिलर होते हैं या साइड से, ठीक है, या साइड एंगल से। अब देखो, अब ए 40 डिग्री है, ए कोरस्पोंडेंस है किसके, पी के, तो ठीक है दोनों। बी यहाँ 60 है, यहाँ क्यू 20 है, ये 12 हो गया। यहाँ 3 है ए बी और पी क्यू 4.5 है, इनका रेशियो लोगे तो ये होगा 1.5, 7.5 फिर है, और ये क्यू आर एस 7.5, ये 1 रेशियो आ गया, तो ये भी 12 हो गया। ये 50 है, पी 50 है, बी 70 है, क्यू 60 है, ये भी 12 हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, 4 इज करेक्ट। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, देखो ए बी का रेशियो निकालोगे पी क्यू से, तो ए बी बटे पी क्यू करोगे 1/2 आएगा, ये रेशियो सेम होना चाहिए। बी सी बटे में क्यू आर करोगे दोस्तों, तो बी सी की वैल्यू 4.5, इसकी 9, तो ये भी 1/2 आएगा। तो वैसे ही सी ए 3.5 है, आर पी 7 है, तो ये भी करोगे 1/2, रेशियो सेम आ गया, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड का, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये क्या है, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट व्हेन ए फॉर्मूला इट्स सिंबॉलिक मीनिंग, ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, और एस आई ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है, तो एक ही ऑप्शन है जो ये दिखा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर दिस, पेरीमीटर गिवन है, ए बी सी का 36 है, इसका 24 है, और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, इफ पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ए बी के साइड कोरस्पोंडेंस क्या था 36, और इसके पी क्यू की वैल्यू 10 है, तो ए बी कोरस्पोंडेंस होंगे पी क्यू के, तो पी क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, सॉरी ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 12 दूनी 36, 12 तीय 36, सॉरी 12 दूनी 24, 30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 10 की बटे में 2 है, तो ए बी की वैल्यू आएगी 15, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 HCF ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड LCM इज 225 इफ द वन नंबर इज दिस एंड देन द सेकंड नंबर इज। देखो आपको ध्यान रखना हमेशा, जो HCF एंड LCM का प्रोडक्ट होता है 15 गुना 225, ये संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है। अब एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या x है, मान लो x की वैल्यू निकालनी है, तो 45 बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 15 गुना 225 बटे 45, 15 गुना 225 बटे 45, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कोसे। देखो ये क्या होगा, जब स्क्वायर खोलेंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आएगा, और ये माइनस 2 ए बी है, तो कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो गोले के आयतन का मूल आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहता है नए गोले का देखो त्रिज्या डबल कर दी, गोले का आयतन 4 क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई तो कॉमन है ही है दोनों गोलों में, ठीक है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम रेशियो लेंगे। तो पहला नए गोले का लेना है, डबल कर दी त्रिज्या, तो ये होगा 2, उसकी मान लो पहले की 1 थी, और नए गोले की पुराने गोले की 1 थी, अब नया जो डबल कर दी रेडियस उसकी 2 होगी, तो ये होगा इसका रेडियस का क्यूब और इसकी रेडियस क्यूब, तो ये आएगा 8:1 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कक्षा 90, 120 और 120 to 50 के वर्ग अंकों का योग क्या है। देखो वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, 90 + 120 करोगे डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ठीक है, इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। इसका सम बताना आपको, 120 करोगे प्लस 150 करोगे डिवाइड बाई 2 कर दोगे, इन सभी को जोड़ोगे, देखो 90 और 12 210 का आधा 105 आएगा, प्लस 120 15 12 27 270 का आधा 135 आएगा, 135 में 105 जोड़ोगे ये आएगा 240, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द फ्रॉम 2 to 12 आर कंपोजिट नंबर्स, इसका फ्रैक्शन बताना है। सबसे पहले संख्याएं देखेंगे 2 से 12 तक कितनी होंगी, ठीक है, तो संख्याएं 2 से 12 तक होंगी, कितनी होंगी, 12 - 2 10 प्लस 1 करोगे 11, ठीक है ना। जैसे मैं पूछता हूँ 5 से 10 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो क्या करोगे 10 माइनस करते हैं 5 प्लस 1 कर दोगे, क्यों, अगर आप जोड़ोगे ना दोस्तों, देखो 5 6 7 8 9 10 कितना 11 बनता है, एक ऐड करना होता है क्योंकि एक क्या होगा माइनस हो जाता है 5। अब देखो फ्रैक्शन बतानी है,
अब कंपोजिट नंबर कितने होंगे, 2 to 12, तो 12/2 कर दोगे 6 होंगे, तो यह फ्रैक्शन आ जाएगी 6/11। ठीक है, जितने नंबर हैं बटे में टोटल नंबर, 6/11 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसको सोल्व करना है। ये है देखो 7 भाग में 5 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, उल्टा कर देंगे, 2/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2/5, तो 7/5 हो जाएगा ये, तो गुना में 3/2 है, तो ये हो जाएगा 21/10। ऊपर इससे क्या है, 21/10 आ गया, और इसकी वैल्यू 5 दिए 15/4 है, ये उल्टा करेंगे 7/2, 15/4 को 4/15 करेंगे, 2 दूनी 4, ये होगा 14/15, बटे में 14/15। अब इनको भी करोगे, 21/10 है, ये 14/15 है, तो 15/14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो 9/4 होगा, और 9/4 डिवाइड करना है, इसको लिखेंगे 525/100, तो भाग है तो गुना कर देंगे उल्टा करके 525। ठीक है, 4 पे काटूंगा 25, 25 इसको काटूंगा 25 से कम 25, सॉरी 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21। ठीक है, तो क्या आएगा 3/7, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 8m³ माइनस n³ इज इक्वल टू, देखो इसको लिखेंगे 2m³ माइनस n³। अब a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है, a माइनस b होता है, 2m माइनस n होगा, और ये होता है a², मतलब 4m² आएगा, प्लस b² n² आएगा, माइनस ab माइनस 2mn आएगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, 2m माइनस n, 4m² प्लस n²। ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या था, a माइनस बी यहाँ प्लस होता है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होता है, तो आएगा 4m² प्लस n² प्लस 2mn, तो कौन सा है, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन, यहाँ 4mn आ गया, बार हो गया, और यहाँ तो दोनों में माइनस आ गया, माइनस तो आएगा नहीं, ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक मेज को डैश रुपये में बेचने पर 4% अधिक प्राप्त होता है जब उसको 1800 बेचने की तुलना में 750 रुपये में बेचकर, ठीक है, बेचा जाए, इसका लागत मूल्य बताओ। देखो 4% की वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि पहले बेची जा रही थी वो 750 में, अब 1800 में बेची जाएगी, तो मतलब कितने का गैप आया, 50 का, ये तभी तो 4% का गेन हुआ। तो 4% की वैल्यू 50 है, आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता है 100%। तो 100% बनाने के लिए इसको 25 से मल्टीप्लाई, इसको भी 25 से कर दो मल्टीप्लाई, 25 पंजा 125, ये आएगा 1250, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 5 घंटियाँ एक साथ टोल शुरू करती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड में अंतराल पर टोल लगाती हैं, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ टोल करती हैं। देखो अब एक साथ एक तो स्टार्टिंग में बजेंगी, वो स्टार्टिंग में बजाई, उसके बाद कितनी बार बजेंगे, कितने टाइम बाद बजेंगी, वो कितने सेकंड बाद बजेंगी, इन सभी का वो होगा एलसीएम पॉइंट। ठीक है, वो होगा इनसाइड पॉइंट होगा इनका, जहाँ पे क्या है इनका एलसीएम होगा, वहीं उसी टाइम बाद ये बजेंगी, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक है, 120 सेकंड बाद बजती हैं, तो देखो 120 से 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में 60 से कन्वर्ट करेंगे इतने सेकंड में, और एक सेकंड में 120 सेकंड में एक बार बजती है, 130 इतने मिनट में कितनी बार बजेंगे, 120 से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा 2 पे कटाएगा, 2 पे काटूंगा 15 आएगा, तो एक तो स्टार्टिंग में बजी थी और 15 फिर बाद में बजेंगी ये 30 मिनट में, तो टोटल कितना आएगा 16 मिनट, 16 बार ही। ठीक है, तो ऑप्शन कितनी बार एक साथ टोल करेंगी, 16 बार, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली विद ईच अदर। ठीक है, एक्स इज 10, एक्स बराबर 10 है दोस्तों, एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, वाई बराबर 15, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पेयर ऑफ द कोरस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो इनका जो लोग है ना, एक्स बराबर 10, ठीक है, वाई बराबर 15, डायरेक्ट वेरी एक साथ वेरी करेंगे। ठीक है, जब वेरी करते हैं एक साथ, अब x जब 10 हुआ तो y कितना हो गया, 15 हो गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालोगे, इनका रेशियो निकालोगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, मतलब कि किस रेशियो में वेरी करते हैं, 2:3 में वेरी करते हैं आप कहोगे, तो जो भी ऑप्शन होंगे सारे के सारे 2:3 में वेरी करने चाहिए। ठीक है ना, वही इसके पेयर होंगे, तो ये 2:3 है, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2:3 है, ठीक है। ठीक है, 5 तिये 15, 5 चौका 20, ये 2:3 नहीं है दोस्तों, ये 3:4 है, ये 12 हो गया, इसका मतलब ये भी 2:3 होगा, चेक करोगे तो वही आ रहा होगा। ठीक है, आपको वो निकालना है जो, ठीक है, जिसमें इसके कोरस्पोंडिंग पेयर नहीं हो सकते, तो कौन सा नहीं हो सकता, 3:4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर वेरी करते हैं 2:3 में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो क्या है ये, 2 की पावर 2 2 2 2, 3 बार है 2, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर सारी की सारी। ठीक है ना,
तो 2 गुना 2 गुना 2 8, तो 2 की पावर हो जाएगा 8। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 35% ऑफ x इज 140, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो 35% की वैल्यू क्या है दोस्तों, x है, तो यहाँ से आप कहोगे 1% की वैल्यू क्या आएगी 140 डिवाइड बाई 35। 100% अपने आप में नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 35 चौका 140, 400 आ जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, कार से मुंबई से पुणे तक जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंचर हैं। मेरे पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि अकेले पहले पंचर ने टायर को 9 मिनट में क्या कर दिया, समतल कर दिया, मतलब कि फ्लैट कर दिया जब पंचर हो गया, और दूसरे ने किया था 6 मिनट में किया होगा। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचर कितना समय लगेगा एक साथ टायर को फ्लैट करने में। देखो एक करता है 9 मिनट में, एक करता है 6 मिनट में, एक साथ करवाना है, ठीक है ना। वो काम हुआ टाइम एंड वर्क देखा होगा, क्वेश्चन करे होंगे आपने। तो एक काम 9 दिन में करता है, एक 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। देखो एलसीएम क्या आएगा 18 आएगा इन दोनों का, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, इसकी 3 आएगी, खाली करने की, फ्लैट करने की टायर को, ठीक है, टायर को फ्लैट करने की। तो 18 काम करवाना है, ये करता है 1 मिनट में 2, ये करता है 3, दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 करेंगे, टोटल 18 करने में डिवाइड कर देंगे 18 को 5 से, ठीक है। तो ये आएगा 5 3 15, बचेगा कितना 3/5, 5 सही 3/5 मिनट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द डायग्राम depicts the distribution of the salary of Annum in lakhs of CO, 6 MNCs, C1, C2, C3, C6 दिया हुआ है। What is the difference of the salary drawn in percentage between the lowest and the highest paid CO, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, हाईएस्ट है 75, लोएस्ट है 50, तो डिफरेंस आएगा 25 का। विद रिस्पेक्ट टू बताना है परसेंटेज में लोएस्ट, तो लोएस्ट है 50 इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो आप सीधा कहोगे 25 गुण 25, 25 दूनी 50, 1/2 इज इक्वल टू वट परसेंट, आप कहेंगे 50%। क्या आएगा ऑप्शन सेकेंड 50%। क्वेश्चन नंबर 29, इसका मान बताना आपको। देखो ये 0.23 का बार है, 0.22 का बार है, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 0.45 का बार, और 0.45 का बार का मतलब है 45, ऐसे बार बार होगा 45 45 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 72 माइनस 52 20 आएगा, प्लस ये आएगा 16, और ये आएगा 32/8 4, 20 प्लस 16 चौके 64, 64 में 20 जोड़ोगे तो ये आएगा 84। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे, ठीक है। ये पेपर हुआ था, ये एग्ज़ाम हुआ था 5/1/2021 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको लगातार प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।